आप लोगों ने ईरान की सड़कों का ये हाल तो देख लिया होगा और यूएस प्रेसिडेंट का वो ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि यूएस इज लॉक्ड एंड लोडेड, ये तो देख लिया होगा। लेकिन आपको पता है कि यूएस क्यों नहीं चाहता कि कभी ईरान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो? ये यूएस और ईरान कभी आपस में लड़े नहीं, लेकिन फिर भी हर डेकेड इतने सारे लोगों की जान क्यों जाती है? इसका रीजन है, और ये कहानी शुरू होती है आज के 45 ईयर्स पहले 1979 में, जब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने गेम बदल दिया। शाह ऑफ ईरान, अमेरिका का क्लोज एलाई, भगा दिया गया और एक एंटी अमेरिकन इस्लामिक रिपब्लिक खड़ा हो गया। यूएस के लिए सिर्फ एक ये रजीम चेंज नहीं था, ये एक आइडियोलॉजी की वॉर थी। ईरान में 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाया। दुनिया भर में लाइव टीवी पर अमेरिका की बेइज्जती हुई। तभी अमेरिका ने डिसाइड किया कि ईरान को खत्म करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक किया और अमेरिका ने क्वाइटली सद्दाम को सपोर्ट किया, इंटेलिजेंस, वेपन्स, इवन केमिकल वेपन्स तक। गोल सिंपल था, ईरान को इतना बिजी रखो कि वो स्ट्रांग ना बन सके। 8 साल तक 10 लाख लोग मरे, लेकिन ईरान कोलैप्स नहीं हुआ। ईरान ने समझ लिया कि अमेरिका से सीधा लड़ना सुसाइड है, तो उसने प्रॉक्सी आर्मी बनाई। हिजबुल्ला लेबनान में, हूथीज यमन में, मिलिशियास इराक एंड सीरिया में। ये ग्रुप्स यूएस टारगेट को हिट करते हैं, लेकिन ईरान का नाम कहीं भी नहीं आता। अमेरिका और इजराइल ने दुनिया का पहला साइबर वेपन डिप्लॉय किया, स्टक्सनेट वायरस। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसा और 1000+ सेंट्रीफ्यूज फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिए, बिना बॉम्ब गिराए, बिना सोल्जर भेजे। दुनिया का पहला वॉर जो कीबोर्ड से लड़ा गया। जनवरी 2020, बगदाद एयरपोर्ट, अमेरिका ने ईरान के सबसे पावरफुल जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक में उड़ा दिया। यह वही था जिसे शैडो कमांडर बोला जाता था। ईरान का एंटायर प्रॉक्सी वॉर इसी के हाथ में था। इन रिस्पॉन्स ईरान ने इराक में यूएस मिलिट्री बेसिस पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक किया। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि लोग लिटरली सड़कों पे उतर आए। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन अपने पीक पे, हर वहाँ की लोकल करेंसी लगातार गिरी जा रही है। लोगों में गुस्सा बहुत पहले से था और इसी मौके का फायदा उठाकर रेजा पहलवी, जो ईरान के शाह के बेटे हैं, उन्होंने लोगों से अपील की कि आप लोग सड़कों पे आइए और इस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए। तो ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और आज भी इन्होंने एक ऐसी ही अपील करी और उसमें लिखा है कि ही इज विलिंग टू कम बैक टू ईरान। इन सारे इवेंट्स को देखते हुए यही लग रहा है कि यूएस अभी ईरान में अली हुसैन खमीनी की गवर्नमेंट को टॉपल करके एक रजीम चेंज करना चाहता है और यूएस बैक्ड रेजा पहलवी की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहता है। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।